हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको ब्लेस किया है और हम विश्वास करते हैं कि आप सब प्रभु में ब्लेस हैं। आपको परमेश्वर ने आशीष किया है, आप प्रभु में आनंदित हैं। हम आशा करते हैं कि आप प्रभु में और बढ़ेंगे। आप जब इस वचन को सुनेंगे तो परमेश्वर आपकी सभी निराशाओं को आज खत्म कर देंगे और आपको ब्लेस करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की तरफ जाएंगे जो हमें यिर्मयाह की पुस्तक उसका हम देखेंगे 32 अध्याय, उसकी हम देखेंगे 27 आयत को। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं सब प्राणियों को क्या हूँ? यहोवा परमेश्वर हूँ। मैं सब जातियों का, मैं सब लोगों का, मैं सब इस जगत का मैं क्या हूँ? परमेश्वर हूँ। परमेश्वर ने इस जगत को सिरजा, इस जगत को बनाया, इस धरती की रचना की, सृष्टि को बनाया। परमेश्वर ने हर एक पंछी, हर एक वर्ड, हर एक जानवर, मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप पर बनाया। और बहुत से लोग परमेश्वर की हजूरी से अभी भी दूर है, लेकिन वचन कहता है कि मैं इन सब के हृदयों को क्या करूंगा? चेंज कर दूंगा और मैं उनको ब्लेस करूंगा। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो हर एक वक्त अपनी चिंताओं में पड़े हुए हैं। वे कहते हैं कि मेरा ये काम कैसा होगा, मेरे लिए ये काम कठिन है, मेरे लिए मैं इस काम को कैसे आगे लेके जाऊंगा। लेकिन वचन में लिखा हुआ है कि मैं सब प्राणियों का क्या हूँ? परमेश्वर हूँ। मेरे लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है। परमेश्वर जिसने हमें सृजा, इस धरती पर हमें भेजा है और हमारी रचना की है, उसने अपने हाथों से हमें बनाया है, उसके लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है। मुश्किलें कैसी भी हो हमारे लाइफ में, जितनी भी गंभीर, जितनी भी मुश्किलें हो, लेकिन वो हमारे लिए बड़ी हो सकती है। लेकिन जिस यहोवा परमेश्वर की और यीशु मसीह की, खुदा की, जिंदा परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, हम परमेश्वर के आगे दुआ करते हैं, उसके लिए ये मुश्किलें कभी भी कठिन नहीं हो सकती। उसके लिए ये मुश्किलें जो हमारे लिए बड़ी है, जो हमारी मुश्किलें हैं, जिसके बारे हम सोचते रहते हैं, वह उसके लिए कभी भी बड़ी नहीं हो सकती। वो कहता है कि मेरे लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है। अगर आज आप किसी भी मुसीबत में हैं, किसी भी समस्या में पड़े हुए हैं, आज आपको विश्वास करने की जरूरत है कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है। इस वचन की हमें घोषणा करनी होगी कि परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि तुम्हारे लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है। परमेश्वर, जो मेरी कठिनाई है मेरे जीवन में, मेरे लाइफ में जो भी समस्याएं चलती है, वो मेरे लिए कठिन हो सकती है, लेकिन तुम्हारे लिए वो काम करना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो क्योंकि तो सब प्राणियों का क्या है? परमेश्वर है। परमेश्वर तूने लिखा है ये वचन, तूने मेरे लिए लिखा है परमेश्वर, तूने खुद परमेश्वर ये वचन मुझको दिया है। इस वचन का हमें अंगीकार करना होगा और इस वचन के जरिए हमें परमेश्वर ब्लेस करेगा। जैसा कि हम देखते हैं यशायाह की पुस्तक, उसका हम देखेंगे 60 अध्याय और उसकी हम देखेंगे उसकी आयत को, उसकी हम देखेंगे 19 आयत को, 60 उसकी 19 आयत को। फिर दिन को सूर्य तेरा उजाला ना होगा, ना चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे कि हम देखते हैं चांद और सूरज हमें क्या देते हैं? रोशनी देते हैं। पर वचन में लिखा हुआ है कि तुम्हारा उजाला कौन होगा? परमेश्वर होगा। अगर हम इसके आगे लाइन को देखेंगे, आगे वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि वचन में लिखा कि तेरा सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा, ना तेरा चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरे सदैव की ज्योति होगी और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे विलाप के दिनों को क्या कर दूंगा? समाप्त कर दूंगा। जब तुम्हारे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो परमेश्वर कहता है तो मेरा उजाला सदा तुम्हारे बीच में बना रहेगा। इस वचन को हमें घोषणा करनी है कि परमेश्वर, तुम्हारा उजाला मेरे जीवन में बना रहे। प्रभु, मेरे विलाप के दिन खत्म हो चुके हैं,
परमेश्वर के आगे हमें दुआ करनी है और इस वचन की घोषणा करके उसके में रिसीव करना है। प्रभु ये वचन मैं अपनी लाइफ में रिसीव करता हूँ। आज हमें जरूरत है इन वचनों को अपनी लाइफ में रिसीव करने की, इनकी घोषणा करने की, इसका अंगीकार करने की। हमें केवल वचनों को पढ़ना नहीं है बल्कि उस पर मनन करना है, उसको अंगीकार करना है, उसका अपने जीवन में घोषणा करनी है उस वचन की। क्योंकि वचन कहता है मैं तुम्हारे विलाप के दिनों को क्या करूंगा, समाप्त कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, और वह तुम्हारे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे और यहोवा परमेश्वर तुम्हारी स्वयं की ज्योति होगा। वह खुद तुझे ज्योति में लेकर चलेगा, तुम्हें परमेश्वर जगत की ज्योति बनाएगा और तुझको परमेश्वर ब्लेस करेगा। इसलिए परमेश्वर कहता है जब परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर होगा, तुम्हें जैसा कि वचन में लिखा कि फिर दिन को सूर्य तेरा उजाला ना होगा। परमेश्वर कहता है जब तुम्हारे विलाप के दिन खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, तो फिर जो सूर्य है वो तुम्हारा उजाला नहीं होगा, चंद्रमा की रोशनी तुम्हारा उजाला नहीं होगी, बल्कि खुद स्वयं प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर तुम्हारा क्या होगा, स्वयं का उजाला होगा। इसीलिए आज हमें इन वचनों की घोषणा करनी कि परमेश्वर तुम्हारे लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे विलाप के दिनों को क्या कर दूंगा, बदल दूंगा, मैं उन्हें समाप्त कर दूंगा। लेकिन हमें यीशु मसीह की तरफ देखना है, उसकी तरफ ताकना है। ये हमारे समाप्त, जो हमारी समस्याएं कब समाप्त होगी, कब हमारी लाइफ से खत्म होगी, जिस दिन हम परमेश्वर के वचन का अंगीकार करना शुरू कर देंगे, परमेश्वर के आगे दुआ करनी शुरू कर देंगे, उसके वचनों पर मनन करना शुरू कर देंगे। अपनी लाइफ में हर प्रकार की जो परमेश्वर ने हमें घोषणा करने के लिए बोला है उसकी हम घोषणा करेंगे, तो परमेश्वर कहता है तुम्हारे जो समस्याएं हैं, तुम्हारी मुश्किलें हैं, जो तुम्हारे जीवन में बड़े बड़ी मुश्किलें चल रही है, परमेश्वर कहता है मैं उसको क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। क्योंकि मेरे लिए कोई भी काम करना परमेश्वर कहता कठिन नहीं है। जो तुम्हारे लिए असंभव है परमेश्वर कहता है मैं उनको संभव करने की सामर्थ रखता हूँ। मैं तुम्हारे दुखों को सुखों में बदलने की सामर्थ रखता हूँ। लेकिन इन वचनों का हमें अंगीकार न करना है, अपने जीवन में इन वचनों को की घोषणा करनी है, ताकि हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर चल सके और परमेश्वर के वचन हमारी लाइफ में पूरे हो सके। हमें परमेश्वर के वचनों को पढ़कर नहीं छोड़ना है, बल्कि उसे रिसीव करना है, उसका अंगीकार करके हमें वो हमारे अंदर जो हमारी लाइफ में गरीबी के दिन चल रहे हैं, जो हमारी लाइफ में समस्याएं चल रही है, जो आर्थिक तंगी है, उन सब को हमें समाप्त करना है। वो समाप्त करने वाला कौन है? हमारा यहोवा परमेश्वर है। वो कब समाप्त करेगा हमारी लाइफ में से वो समस्याएं? जब हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाएंगे, परमेश्वर के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानकर चलेंगे, परमेश्वर के आगे हम घुटने टेकेंगे और वचनों का अंगीकार करेंगे, उनके वचनों की घोषणा करेंगे। प्रभु तुम्हारा वचन कहता है मैं तुम्हारे मार्गों में उजाला लेकर आऊंगा, मेरे वचन तुम्हारे मार्गों की उजाला होगा। मैं तुम्हारे वचन में, मैं तुम्हारे रास्तों को साफ करूंगा। प्रभु तुम्हारा वचन जो कहता है, प्रभु उस वचनों को मेरी लाइफ में पूरा कीजिए। मैं उस वचन की घोषणा करता हूँ। प्रभु जो मेरी समस्याएं हैं, जो मेरे विलाप के दिन है, जो मेरे रोने के दिन है, ये वे क्या हो गए, समाप्त हो चुके हैं। इस वचन की हमें घोषणा करनी है और परमेश्वर के लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है। आज वो आपके सारी केस को सॉल्व करेगा, हर प्रकार के वो केस को परमेश्वर आपके हक में करेगा और हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर आपके लाइफ में से आउट करेगा और आपको किसी बात की वो घटी नहीं होने देगा। आप जहां भी कहीं जाएंगे परमेश्वर के नाम में विजय होकर आएंगे और आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर ने सब प्राणियों को बनाया, वह सब प्राणियों का, इस धरती को जिसने रचा, जिसने हमें रचा, इस धरती पर भेजा, उसको हमारी फिक्र है। वो कहता है कि मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारे विलाप के दिनों को खत्म कर दूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ और मैं ही भविष्य में ही तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा। और मैं तुम्हारे लिए हर एक वो जो तुम्हारे लिए कठिन काम है, वह मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। मैं उस कठिन से कठिन कामों को तुम्हारी लाइफ में से मैं, परमेश्वर कहता है, मैं दूर कर दूंगा और मैं तुम्हारी समस्याओं को हल करूंगा, सॉल्व कर दूंगा और मैं तुझको ब्लेस करूंगा। हमें जरूरत है परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने की, परमेश्वर की विधियों की पालना करने की, परमेश्वर के घुटने टेकने की, क्योंकि परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। आज हमें जरूरत है, हम परमेश्वर के आगे जाना होगा, अपने घुटनों को टेकना होगा परमेश्वर के आगे और परमेश्वर के आगे दुआ मांगनी होगी और परमेश्वर के वचनों का अंगीकार करना होगा। तो परमेश्वर आपकी लाइफ में से वो हर कठिन समस्याओं को बाहर निकाल देंगे और आपकी लाइफ में से हर एक रोने के दिन समाप्त हो जाएंगे। हालेलुया। आप सबको परमेश्वर इन वचनों से ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
महान, सामर्थी, जिंदा और शाली खुदाबंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। सचमुच आपका वचन कहता है मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ, मेरे लिए कोई भी काम करना कठिन है। सचमुच आपका वचन कहता है प्रभु जी, तुम्हारे बिलाप के दिनों को मैं खत्म कर दूंगा और मैं तुम्हारा सदैव उजाला बनूंगा। परमेश्वर सचमुच मेरे खुदा इस वचन को हम रिसीव करते हैं। जितने भी जन इस प्रार्थना को, इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, जिन्होंने इस वचन को प्रभु अपनी लाइफ में रिसीव किया, उन्हें ब्लेस कीजिए, उसका उनका उजाला बन के प्रभु उनकी लाइफ को चलाएं आगे मेरे खुदा, उनकी लाइफ को प्रकाशमान कीजिए मेरे खुदाबंद प्रभु जी, उनकी लाइफ में से हर एक कठिन काम को मेरे खुदाबंद प्रभु जी सॉल्व कीजिए मेरे खुदाबंद परमेश्वर, और मेरे खुदाबंद उनके बिलाप के दिनों को मेरे खुदा खत्म कर दीजिए मेरे खुदाबंद परमेश्वर, और प्रभु उनके दुखों को सुखों में बदल दीजिए मेरे खुदाबंद परमेश्वर। कोई अंधकार की ताकत मेरे खुदा तेरे बच्चों में से इस वचन को, तुम्हारे जीवित वचन को प्रभु चराने ना पाए मेरे खुदाबंद प्रभु जी। आज से प्रभु आपके नाम में तुम्हारे बच्चे ब्लेस है मेरे खुदाबंद प्रभु जी। आज के बाद प्रभु जी जहां भी कहीं जाएंगे मेरे खुदा आपके नाम में विजय होकर आएंगे मेरे खुदा, इनके हर एक केस सॉल्व है यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका पवित्र आत्मा इनका मार्गदर्शन करेगा और आपके नाम में जी ब्लेस होंगे मेरे खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने सब लोगों को ब्लेस किया, आशीष दी मेरे खुदा, आपकी महिमा हो, आपकी उस्तत हो प्रभु जी। सारी आदर में हम आपको देते हैं। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जिंदा नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।